हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय पानी रे पानी, नदी का सफ़र। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों में से सही अर्थ ढूंढकर शब्द के सामने लिखें। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे जहाँ से पानी मिलता है, रोकना, बहुत बड़ा, घुमावदार, समान भूमि, पृथ्वी के भीतर का जल। हमें इन शब्दों को नीचे दिए गए शब्दों के सामने लिखना है। पहला शब्द है थामना, तो इसके सामने लिखेंगे रोकना। दूसरा विशाल, विशाल के सामने लिखेंगे बहुत बड़ा, क्योंकि विशाल का अर्थ क्या होता है, बहुत बड़ा। तीसरा समतल, समतल का अर्थ होता है समान भूमि, तो यहाँ समान भूमि लिखेंगे। चौथा जल स्रोत, तो जल स्रोत का अर्थ होता है जहाँ से पानी मिलता है। पांचवा भूजल, तो भूजल के सामने लिखेंगे पृथ्वी के भीतर का जल। भू अर्थात पृथ्वी और जल पृथ्वी के भीतर का जल। छठा विसर्प, तो विसर्प का अर्थ होता है घुमावदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, कारण लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें उन प्रश्नों के कारण उत्तर में लिखने हैं। पहला, नलों में पूरे समय पानी नहीं आता क्योंकि, तो इसका उत्तर लिखेंगे कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं, इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। दूसरा, हम तालाबों और झीलों का महत्व भूल गए हैं क्योंकि, तो यहाँ लिखेंगे हमने ज़मीन के लालच में इन तालाबों और झीलों को भरकर कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि बना दिए हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो इन जल स्रोतों की रखवाली करनी पड़ेगी। तीसरा, वर्षा ऋतु में कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है क्योंकि, तो यहाँ लिखेंगे सब तरफ पानी ही बहने लगता है, देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, पानी को लेकर आपस में तू तू मैं होने लगती है क्योंकि, तो इसका उत्तर लिखेंगे जल्दी पानी भरने के चक्कर में कई बार लोगों की आपस में तू तू मैं होने लगती है। बच्चों, नलों में पानी अब पूरे समय नहीं आता, पानी बेवक्त आता है। लोगों को अपनी नींद छोड़कर सुबह जल्दी उठकर अपने बर्तनों, बाल्टियों और घड़े आदि भरने होते हैं, इसलिए पहले पानी भरने के चक्कर में लोगों की आपस में तू तू मैं होने लगती है। पांचवा, हमारी धरती की तुलना गुल्लक से की गई है क्योंकि, तो यहाँ लिखेंगे जिस प्रकार गुल्लक में पैसे जमा करते हैं उसी प्रकार यह धरती भी एक तरह की खूब बड़ी गुल्लक है, जिसमें प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। हमें इस वर्षा के जल को धरती में तालाब, झील व अन्य तरीकों से जमा करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें प्रत्येक शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला सूरज, सूरज के पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं दिनकर, रवि, भानु, भास्कर। दूसरा समुद्र, समुद्र के लिखेंगे सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर। तीसरा बादल, बादल के लिखेंगे मेघ, जलधर, घन, नीरद। चौथा हवा, हवा के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे वायु, समीर, पवन, वात। पांचवा धरती, धरती के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे पृथ्वी, भूमि, धरा, भू। छठा पानी, पानी के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे जल, नीर, अम्बु,
सलील। तो बच्चों मैंने यहाँ पर 4 पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी 2 छांट कर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। पहला विशाल, विशाल का विलोम शब्द लिखेंगे लघु। दूसरा बाढ़, बाढ़ का विलोम शब्द लिखेंगे सूखा। तीसरा उपयोगी, उपयोगी का विलोम शब्द लिखेंगे अनुपयोगी। चौथा सुरक्षित, सुरक्षित का विलोम शब्द लिखेंगे असुरक्षित। पांचवा डूबना, डूबना का विलोम शब्द होगा तैरना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, आप जल कैसे बचा सकते हैं? कोई 5 तरीके लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको पानी बचाने के कोई भी 5 तरीके लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, कभी भी नल को खुला ना छोड़ें। दूसरा, ज़रूरत के हिसाब से पानी का प्रयोग करें। तीसरा, सब्जी व फल धोने के बाद बचे हुए पानी को पौधों में डालें। चौथा, वाहनों को पाइपों से ना धोकर बाल्टी व मग का प्रयोग करके। पांचवा, पानी को व्यर्थ में नहीं बिखेरें। आप इन तरीकों के अलावा भी पानी बचाने के अन्य तरीके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, नदी जहाँ से शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे नदी जहाँ से शुरू होती है उसे उद्गम कहते हैं। दूसरा, जलप्रपात कैसे बनता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे जब नदी ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। तीसरा, नदी अपने साथ क्या क्या बहा कर लाती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी बहा कर लाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, छोटी नदियाँ जो मुख्य नदी में मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे सहायक नदियाँ। पांचवा, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने विचार लिखिए। तो बच्चों आपकी वर्कशीट में चित्र दिया गया है, चलिए इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें नदी के बारे में लिखा है। किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। इसके बारे में भी नदी के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया था कि चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ नीचे कुछ जगह दी गई है, यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दिए गए चित्र को देखने के बाद हमें नदी के शुरू से अंत तक के सफ़र के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि किस प्रकार ऊंचे स्थान या पहाड़ों से नदी का उद्गम होता है और वह किस प्रकार वी आकार की घाटी बनाती है, जलप्रपात बनाती है, उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती है, घुमावदार रास्ते बनाती, समुद्र में मिलती है। आप इसके अलावा अपने विचार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।